कृष्ण की सीख, सही निर्णय कैसे लें। सुंदरवन के खूबसूरत गांव में तारा नाम की एक लड़की रहती थी। 10 साल की तारा बहुत चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन जब भी उसे कोई कठिन निर्णय लेना पड़ता तो वह उलझन में पड़ जाती। कभी उसे समझ नहीं आता कि अपना पसंदीदा खिलौना साझा करे या नहीं, तो कभी यह तय करना मुश्किल हो जाता कि वह दोपहर में किन दोस्तों के साथ खेले। एक दिन जब वह नदी के किनारे खेल रही थी तो उसने पानी में एक पुरानी चमकदार किताब तैरती हुई देखी। उत्सुकतावश उसने किताब को पानी से बाहर निकाला। किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था भागवत गीता। जैसे ही तारा ने किताब खोली, उसके पन्ने हल्की रोशनी से चमक उठे और एक मधुर आवाज गूंज उठी। नमस्कार तारा, आवाज ने कहा, मैं कृष्ण हूँ, ज्ञान देने वाला मार्गदर्शक। मैं देख सकता हूँ कि तुम निर्णय लेने में अक्सर असमंजस में पड़ जाती हो। आओ मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता हूँ। अचानक तारा के चारों ओर की दुनिया बदल गई। वह एक विशाल मैदान में खड़ी थी। उसके एक तरफ उसके दोस्त थे और दूसरी तरफ उसका परिवार। दोनों ही उसे अपने साथ कबड्डी खेलने के लिए बुला रहे थे। तारा असमंजस में थी। मैं क्या करूँ? उसने घबरा कर कहा। तभी एक सुंदर नीले रंग का पक्षी एक पेड़ की शाखा पर आ बैठा। यह कृष्ण थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तारा, यह तुम्हारा धर्म क्षेत्र है, तुम्हारा चुनाव का क्षेत्र। जब भी तुम किसी कठिनाई में पड़ो तो यह याद रखो, सही चुनाव वह होता है जो निस्वार्थ और निष्पक्ष हो। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? तारा ने उलझन में पूछा। कृष्ण ने समझाया, कर्तव्य वही होता है जो सही हो और जिससे किसी का नुकसान न हो। डर या संकोच में पड़े बिना तुम्हें वह करना चाहिए जो निष्पक्ष और सभी के लिए उचित हो। तारा ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसका परिवार दिन भर काम में व्यस्त रहता था और उन्हें शायद ही खेलने का मौका मिलता था, जबकि उसके दोस्त रोज खेलते थे। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, आज मैं अपने परिवार के साथ खेलूंगी, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। उसके दोस्त मुस्कुराए और खुशी खुशी मान गए। तारा अपने परिवार के साथ खेलने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, पूरा मैदान सुनहरी रोशनी से भर गया और कृष्ण की आवाज गूंजी, याद रखो तारा, जीवन में हमेशा चुनाव करने पड़ेंगे। परिणाम की चिंता मत करो, बस अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाओ। यही है गीता का पहला पाठ। कुछ ही पलों बाद तारा खुद को फिर से अपने गांव में बैठी हुई पाई। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी, लेकिन अब उसमें कोई चमक नहीं थी। लेकिन तारा का दिल हल्का था और उसका मन स्पष्ट। उस दिन के बाद जब भी तारा किसी निर्णय को लेकर उलझती, वह कृष्ण की बातों को याद करती और आत्मविश्वास से निर्णय लेती। उसके फैसले हमेशा सही नहीं होते थे, लेकिन वे उसके अपने होते थे, ईमानदारी और निडरता से लिए गए। इस तरह तारा धीरे धीरे एक समझदार और आत्मविश्वासी लड़की बन गई, जो पूरे सुंदरवन में दूसरों को भी साहस और स्पष्टता से अपने निर्णय लेने के लिए प्रेरणा देती रही। सफर की खुशी, एक पतंग की कहानी। हरी भरी पहाड़ियों और सरसराते पेड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हर साल पतंग दौड़ का आयोजन होता था। यह गांव के बच्चों के लिए सबसे बड़ा और रोमांचक दिन होता। हफ्तों पहले से ही बच्चे अपनी पतंगे बनाने में जुट जाते हैं। रंग बिरंगी कागज, मजबूत डंडिया और लंबी डोर इकट्ठा कर अपने सपनों की पतंगे तैयार करते हैं। दौड़ के दिन आसमान रंगी बिरंगी पतंगों से भर जाता, जैसे किसी कलाकार ने अपनी कल्पना से उसे सजा दिया हो। इन्हीं बच्चों में आरव भी था, एक शांत और विचारशील लड़का जो अपनी सादगी और धैर्य के लिए जाना जाता था। जहाँ बाकी बच्चे चमकदार डिजाइन और लहराते पूंछों वाली पतंग बना रहे थे, वही आरव बड़ी लगन से अपनी एक साधारण मगर मजबूत पतंग तैयार कर रहा था। उसकी पतंग हीरे के आकार की थी। किनारे पर लाल रंग की हल्की पट्टी थी
बहुत आकर्षक नहीं पर सशक्त, ठीक वैसे ही जैसे आरव का स्वभाव। दौड़ के दिन पूरा गांव उमंग से भर गया। बच्चे अपने पतंगों को गर्व से पकड़े मैदान में इकट्ठा हुए। किसी की पतंग चिड़िया जैसी थी तो किसी की तारे जैसी। कुछ पर रंगे बिरंगे डिजाइन बने थे। मैदान के किनारे गांव के बड़े बुजुर्ग और माता पिता खड़े होकर बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे थे। सीटी बजते ही पतंग आसमान में लहराने लगी। कुछ तेजी से ऊपर उठी तो कुछ हवा में नाचती रही। चारों ओर खुशियों की आवाजें गूंजने लगी। आरव भी मैदान के किनारे खड़ा अपनी पतंग उड़ाने में मग्न था। शुरुआत में उसकी पतंग थोड़ी डगमगाई। बाकी बच्चों की पतंगें झटपट ऊपर चली गईं और वो लोग वाह वाह करने लगे। लेकिन आरव विचलित नहीं हुआ। उसने धैर्य से अपनी डोर को संभाला और धीरे धीरे पतंग को हवा के संग बहने दिया। उसने सोचा, यह जीतने की बात नहीं बल्कि हवा को महसूस करने, पतंग को उड़ते देखने और इस पल को जीने की बात है। उधर बाकी बच्चे अपनी पतंगों को सबसे ऊंचा और तेज उड़ाने के प्रयास में लगे रहे। कोई डोर को झटके से खींच रहा था तो कोई ढीली छोड़ रहा था। इस बीच कुछ पतंगे आपस में टकराने लगी और उलझ गई। कुछ पतंगे पास के बड़े बरगद के पेड़ में फंस गई। देखते ही देखते कई चमचमाती पतंगे नीचे गिरने लगी। पर आरव की पतंग शांति से उड़ रही। न वह सबसे ऊंची थी न सबसे तेज, मगर हवा के संग तालमेल बिठाकर स्थिरता से उड़ रही थी। आरव ने न ज्यादा डोर खींची न ज्यादा ढील छोड़ी, बस अपनी पतंग को संभालता रहा। दौड़ के अंत में जब आखिरी सीटी बजी तो मैदान में पल भर के लिए शांति छा गई। फिर अचानक तालियों और खुशी की आवाजें उठने लगी। आरव की पतंग आखिरी तक आसमान में टिकी रही। बच्चे उसके पास दौड़कर आए। एक ने पूछा, तुम्हारी पतंग इतनी देर तक कैसे उड़ती रही? आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने इसे बस हवा का आनंद लेने दिया। मैं इसे सबसे ऊंचा या सबसे तेज उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं बस इसे संतुलित रख रहा था और दौड़ने दे रहा था। बच्चों ने अपने उलझे धागों और गिरी हुई पतंगों को देखा और फिर आरव की पतंग की ओर देखा। तभी गांव के एक बुजुर्ग, जिनकी आंखों में अनुभव की चमक थी, आगे बढ़े और आरव के कंधे पर हाथ रखकर बोले, आरव की सीख हमें भगवत गीता की शिक्षा की याद दिलाती है। अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। असली खुशी सफर में है, न कि सिर्फ जीतने में। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा और आकाश सुनहरे और गुलाबी रंगों में रंग गया। आरव अपनी पतंग हाथ में लिए घर की ओर चला। उसके दिल में शांति और संतोष था। उसने कोई दौड़ नहीं जीती थी, मगर उसने कुछ और बड़ा हासिल किया था। उसने हवा के संग बहकर सफर का आनंद लिया और सच्ची खुशी पाई। आरव की कहानी हमें भगवत गीता का संदेश देती है। यह जीतने या हारने की बात नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को पूरी ईमानदारी से करने और सफर का आनंद लेने की बात है। जब हम नतीजों की चिंता छोड़कर बस अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो असली संतोष हमें वही मिल जाता है। मीरा और जादुई बगीचे की कहानी। एक समय की बात है, मीरा नाम की एक दयालु और जिज्ञासु लड़की थी, जिसे अपनी दादी के बगीचे में समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह पौधों को पानी दे रही थी, उसने गुलाब की झाड़ी के नीचे एक चमकती हुई पुरानी किताब देखी। किताब का नाम था भागवत गीता। उत्सुकतावश उसने उसे खोला और अचानक बगीचा रोशनी से चमक उठा। मीरा ने देखा कि एक छोटी सुनहरी पंखों वाली तितली उड़ी और बोली, नमस्ते मीरा, मैं गीता हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक। आज मैं तुम्हें कुछ बहुत खास सिखाने आई हूँ। मीरा ने हैरानी से पूछा, मुझे क्या सिखाओगी? गीता ने बगीचे की ओर इशारा किया, जहाँ दो समूह के जानवर थे। एक तरफ खरगोश और दूसरी तरफ गिलहरियां थी। दोनों इस बात पर झगड़ रहे थे कि आम के बड़े पेड़ के नीचे कौन रहेगा। मीरा, इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए, अब तुम क्या करोगी? गीता ने पूछा।
मीरा घबरा गई। उसे खरगोश और गिलहरियां दोनों पसंद थी। वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी। मैं कैसा तय करूं? गीता ने उड़ते हुए कहा, यह तुम्हारा धर्म है, जो सही है वह करना। यह मत सोचो कि कौन खुश होगा या नाराज, बस अपने दिल की सुनो और सही फैसला लो। मीरा ने थोड़ा सोचा। उसे एहसास हुआ कि आम का पेड़ इतना बड़ा है कि दोनों समूहों को जगह और फल दे सकता है। उसने कहा, खरगोश और गिलहरियों, पेड़ के पास इतनी जगह और फल है कि तुम सब आराम से रह सकते हो। अगर तुम इसे आपस में बांटोगे तो सब शांति से रहोगे। जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमत हो गए। उन्होंने झगड़ा बंद कर दिए और मिलजुल कर फल इकट्ठा करने लगे। तितली मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा मीरा, गीता का पहला पाठ यही है कि हमेशा सही और दयालुता से काम करो, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। सूरज ढलने के साथ मीरा वापस बगीचे में आ गई। किताब उसके हाथ में थी। उसने गर्व महसूस किया कि उसने सही काम किया। उस दिन के बाद जब भी मीरा किसी कठिन निर्णय का सामना करती, वह गीता की सलाह याद करती, जो सही है वही करो, दिल की सुनो और परिणाम से मत डरो। जादुई पेंट ब्रश की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वह हमेशा इस बात की चिंता करता था कि उसके चित्र अच्छे बनेंगे या नहीं। एक शाम कबीर अपने घर के पास के जंगल में घूम रहा था। वहाँ एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे उसे एक चमकती हुई पेंट ब्रश मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया, पेंट ब्रश हल्की रोशनी में चमकने लगी और एक मीठी आवाज आई, मैं एक जादुई पेंट ब्रश हूँ, मुझसे जो भी चित्र बनाओगे वह सच में जीवित हो जाएगा। कबीर की आंखें खुशी से चमक उठी। वह जल्दी से घर भागा और पेंट ब्रश को आजमाने के लिए तैयार हो गया। कबीर ने एक सुंदर पक्षी का चित्र बनाने का सोचा। जैसे ही उसने पेंट ब्रश चलाई, रंग खुद ब खुद कागज पर बिखरने लगे। कुछ ही देर में एक रंग बिरंगी पक्षी बन गया। वह पंख फड़फड़ाने लगा, मीठी आवाज में चहचहाया और फिर उड़कर खिड़की से बाहर चला गया। ये तो कमाल हो गया, कबीर खुशी से चिल्लाया। लेकिन फिर अचानक वह उदास हो गया। अगर अगला चित्र इतना अच्छा नहीं बना तो? वह चुपचाप अपने खाली कैनवास को देखने लगा और डर के मारे कुछ भी बनाने से हिचकिचाने लगा। तभी कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। कबीर ने देखा कि एक नीला चमकता हुआ पक्षी वहां आ गया था। वह कोई और नहीं बल्कि कृष्ण थे। कबीर, तुम चित्र क्यों नहीं बना रहे हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा। कबीर ने धीरे से कहा, अगर मैं अच्छा नहीं बना पाया तो? मैं हर बार एकदम परफेक्ट चित्र बनाना चाहता हूँ। कृष्ण ने कोमलता से कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। जीवन भी एक पेंटिंग की तरह है। तुम्हारा काम बस अपना पूरा प्रयास करना और इसे आनंद से करना है। परिणाम की चिंता मत करो। सबसे जरूरी यह है कि तुम इसे प्यार से बनाओ। लेकिन अगर लोगों को मेरा चित्र पसंद नहीं आया तो? कबीर ने पूछा। कृष्ण हंस पड़े। दूसरे क्या सोचते हैं यह तुम्हारे हाथ में नहीं है कबीर। तुम्हारा काम सिर्फ मन लगाकर चित्र बनाना है, बिना यह सोचे कि इसका क्या नतीजा होगा। कृष्ण की बातों से कबीर का दिल हल्का हो गया। उसने फिर से पेंट ब्रश उठाई और इस बार उसने एक हरा भरा सुंदर घास का मैदान बनाया। उसने बिना किसी डर के पेंट ब्रश चलाई और देखते ही देखते रंगों से भरा एक सुंदर नजारा तैयार हो गया। मैदान में फूल खिले थे, तितलियां उड़ रही थी और मधुमक्खियां गुनगुना रही थी। वाह, मैंने बिना सोचे बनाया और फिर भी यह कितना सुंदर बना, कबीर ने खुशी से कहा। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि इस बार तुमने अपने दिल से चित्र बनाया। याद रखो कबीर, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो और बाकी सब ब्रह्मांड पर छोड़ दो। इतना कहकर कृष्ण एक सुनहरी चमक के साथ उड़ गए। कबीर को अब एक नई समझ मिल चुकी थी। उस दिन के बाद कबीर रोज बिना किसी डर के चित्र बनाने लगा।
अब वह परफेक्ट चित्र बनाने की चिंता नहीं करता था, बल्कि बस अपने दिल से पेंटिंग करता था। उसने अपने दोस्तों को भी यही सिखाया, सब कुछ परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, बस अपना पूरा दिल लगाओ और आनंद लो। जादुई पेन ब्रश उसके पास थी, लेकिन अब वह समझ चुका था कि इसकी असली जादुई शक्ति कृष्ण की दी हुई सीख थी। मन लगाकर मेहनत करो और परिणाम की चिंता मत करो। और इस तरह कबीर खुशी खुशी अपने सुंदर चित्र बनाता रहा, सीखता रहा और अपनी कला को सबके साथ बांटता रहा।